हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपी पीसीएस 2021 एवं यूपीएससी 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा कालीन लिपि भावचित्रात्मक थी। सैंधव लिपि मूल रूप से देसी थी। उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं था। सैंधव मुहरें सर्वाधिक सेलखड़ी की बनी थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, तीनों सही हैं। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक थी और इसका लिखावट दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था और इनकी जो मुहरें थी सेलखड़ी की बनी थी वो बेलनाकार तथा आयताकार होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सर्वप्रथम कपास उत्पादित करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। लोग तांबा और पीतल मिलाकर कांसे का उत्पादन करते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिला है। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी मिली हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, लोग तांबा और पीतल मिलाकर कांसे का उत्पादन नहीं करते थे, जबकि यहाँ पे तांबा और टीन मिलाकर कांसे का उत्पादन करते थे। और यहाँ तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से लिया जाता था और टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा हड़प्पा किस नदी पर है? हड़प्पा सिंधु नदी, मांडा चिनाब नदी, रंगपुर मादर नदी, चहुंदड़ो सिंधु नदी। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? ए हो जाएगा हड़प्पा, जबकि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बागौर से, भीमबेटका से, मेहरगढ़ से, सरायनाहर से। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है जो इस टाइम पे पाकिस्तान में है, और भीमबेटका जो है ये हमारा पूरा पाषाण कालीन एक स्थल है जहाँ पे चित्रित शैल गुफाएं मिली हुई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, तीनों सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। सभा राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, असत्य बोल रहा है। इसका आंसर होगा सी, 2 और 3 सही हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था नहीं थी, ये जो है बुजुर्गों की संस्था थी, जो बहुत वृद्ध लोग थे उनकी संस्था होती थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य का क्षेत्र, रावी और सिंधु के मध्य का क्षेत्र, सरस्वती और सिंधु के मध्य का क्षेत्र, सतलज और चिनाब के मध्य का क्षेत्र। इसका आंसर होगा ए, सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ? इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व बढ़ गया। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, लेकिन व्यवसाय कर्म आधारित ही रहे। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। इसका आंसर होगा सी, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी और व्यवसाय जो है कर्म न आधारित होकर जाति आधारित हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस यज्ञ के दौरान राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था? अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसू, अश्वमेध यज्ञ। इसका आंसर है बी, वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में
राजा जो है रत्नियों के घर जाता था और यहीं अग्नि स्टोम यज्ञ में सोम पिया जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्काम निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? मुंडोक उपनिषद, छांदोग उपनिषद, ईसा उपनिषद, कठोर उपनिषद। इसका आंसर है सी, ईसा उपनिषद। अगला क्वेश्चन, समर संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म। इसका आंसर है ए, जैन धर्म। समर संकल्पना उसे कहा जाता है जब कर्म आधारित होती है। समर संकल्पना को ही संथारा या संलेखना भी कहते हैं, जिसका प्रयोग चंद्रगुप्त ने किया था। इसी की तरह वो यही प्रयोग करके चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीन यानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे। हीन यानी भक्ति में विश्वास करते थे। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, हीन यानी भक्ति में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वह बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के अष्ट महास्थान में कौन शामिल नहीं है? गया, वैशाली, संस्काय, पाटलिपुत्र। इसका आंसर है डी, पाटलिपुत्र। अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं इसका हम बता देते हैं फ्रेंड्स। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। और पाटलिपुत्र में जो है फ्रेंड्स अजातशत्रु ने तृतीय बौद्ध संगति कराई थी, इसलिए ये बौद्ध के समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचरात्र किस धर्म से संबंधित है? जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त। इसका आंसर है बी, वैष्णव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बुद्ध के समय या जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। महाजनपद सूरसेन उत्तर प्रदेश में था। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसका आंसर है ए, क्योंकि ये भगवती सूत्र जैनों का ग्रंथ है। बौद्धों का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपद का मिलती है, मतलब उसका वर्णन वहाँ पे मिलता है। 16 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वैष्णव संप्रदाय रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। इसका आंसर है बी, ब्रह्म संप्रदाय विष्णु स्वामी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जैन धर्म की विशेषता नहीं है? जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म अहिंसा पर बल दिया गया है और इसके तहत कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका आंसर है बी, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किस बौद्ध संगति में किया गया है? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका आंसर होगा ए, प्रथम बौद्ध संगति। सुत्त पिटक की रचना उपाली ने की है, आनंद ने की है, जबकि विनय पिटक की रचना उपाली ने की है। और प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को कहाँ के राजा
की चिकित्सा की सहायता के लिए भेजा था? वत्स्य, वैशाली, अवंती, अंग। इसका आंसर होगा सी, अवंती। वहाँ के राजा चंडप्रद्योत जो थे उन्हीं की तबीयत खराब थी, इसीलिए भेजा गया था। 20 क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? संगम साहित्य और रचनाकार दिया गया है। शिल्पाधिकारम, इलांगो आदिगल, मणि मैखले, शीतले सतनार, अहनानूर, रुद्र शर्मन, कुरल नक्कीरर। इसका आंसर होगा डी सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। इसका कुरल की रचना जो है तिरुवल्लुवर ने की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।